क्या हो रहा है? Arvind, can you please mute yourself? Thank you so much. Krishnaveni, go ahead. बताओ आपने क्या किया है? What have you done? Explain everything. We cannot hear you. आप शायद म्यूट पे बता रहे हो या बोल रहे हो. We cannot hear you. Please unmute करके बताओ what have you done. Sorry. One No second, problem. sorry. Yeah, Yeah. yeah, that's it. I took brand of Joy Personal Care, ma'am, Hmm. for the keyword research. Then I went for one second. Then I went for keyword planner. Hmm. Then I given some keywords for like best skincare products like that. Mm-hmm. Few I given. Then I got this result. Mm-hmm. One second, ma'am. Then I download the CSV file. Mm-hmm. Mm, this is the result for about that product, ma'am. For Joy Skincare products. Okay. Uh, I thought this is the 5,000 is also good keyword. Mm-hmm. Mm-hmm. It's a high value. Mm-hmm. Few of them, in this few of them I filter, ma'am. Already before some more keywords are there. Unrelated one I deleted, ma'am. Okay. Yeah, this is my report, ma'am. 5 How lakhs many? also kept like that. 5 lakhs also best sunscreen. How many keywords do you have? 4 keywords I given, ma'am. No, that is okay. ये शीट में फाइनलाइज कितने करें? हाँ मैं तो मैम 20 तक लिए थे मैम स्टिल हियर Okay. Compared बेस्ट with all of you did all the three steps जो हमने डिस्कस किए थे. यस मैम Okay. Any doubts, any questions, any problems? नो मैम Okay, great. Perfect. थैंक Thank you so much. यू थैंक यू मैम थैंक सो मच Himani, please go ahead and share screen. Uh, guys, बाकी के अरविंद, आईफोन, शान, पॉल, आप लोग के असाइनमेंट्स कहाँ हैं? आई वुड रियली नीड एन आंसर. अगर नहीं भी दिया तो चैट में कमेंट करो दैट आई एम नॉट डन इट. Is my screen visible to you now? Yeah, it's visible. Imani, give me 2 minutes. I want everybody to reply on the chat and then you can. Yeah. मैम मैंने सर्च मारा था लेकिन कीवर्ड्स नहीं निकल रहे. क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको कीवर्ड्स में? इफ यू कैन लेट मी नो प्लीज. मैम सर्च किया था लेकिन वो सर्च का कोई मतलब रिस्पॉन्ड नहीं मिल रही उसमें. आप स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखाओगे प्लीज आपने क्या किया था, सो दैट वी कैन हेल्प यू हियर ओनली. ओके मैम. So, Himani, please hold for 5 minutes. Let Shan share his screen and then एक बार Shan का doubt solve कर देते हैं and then we'll see your assignment.
DK, that's okay if you have not done. Please make sure कि next time आप कर रहे हो. I want you to do it in the next class, please. कौन सी वेबसाइट के लिए are you planning to search the keywords, Kyan? मैम टैक्स प्लानर, Sorry. टैक्स सर्वन। Okay, वो वेबसाइट खोलो साइड में. हाँ मैम, ये वाला, ये वेबसाइट है। क्या सर्विसेज हैं इनके? मैम टैक्स एंड जीएसटी फाइलिंग रिलेटेड। ठीक है. गो टू कीवर्ड रिसर्च, सर्च करो एक बार, सर्विसेज के नाम डाल के देखो क्या आता है. कि कुछ में लोकेशन डालो, कुछ में मत डालो. हाँ मैम, अभी आ रहा है, लेकिन थोड़े टाइम पहले, लाइक आपका क्लास ज्वाइन करने से जस्ट पहले ही हम ट्राई किया था लास्ट टाइम। अब शो नहीं हो रहा था। कल से मैम ऐसे ही हो रहा था। दैट्स ओके, दैट्स फाइन. डाउनलोड करो इसको. नहीं, यहाँ से नहीं होगा. ओके, होल्ड ऑन. अब गलत जगह पे आ गए. गाइस, कौन बताएगा कि कहाँ से डाउनलोड होगा? राइट साइड में एक एरो बटन है, राइट कॉर्नर। पहले यहाँ पे नहीं. डिस्कवर न्यू न्यू कीवर्ड पे दोबारा से डाउनलोड फाइल, राइट कॉर्नर में। First, remove that fix it, ma'am, or dismiss. There is one notification, dismiss, fix it. जो बैलेंस एग्जॉस्टेड आ रहा है, श्याम, वहाँ पे Yeah. डिस्मिस करो. डोंट डू फिक्स इट, डोंट डू Don't डू. fix it. डिसमिस कर दो. फॉर एवरीथिंग जस्ट डिसमिस इट फॉर नाउ. नाउ गो टू कीवर्ड प्लानर. गाइस, हेल्प हिम आगे. Keyword plan, discover new keywords. Now type some keywords here. जो प्रोसेस आपने पहले किया था श्याम, वही वापस करो. तब आप बैक आ गए. GST filing.
मैम Click on CSV या CSV. Google? CSV. CSV. Yes. Now first delete all the 50s. ओके शान, समझ में आया कि क्या हो रहा था? यस मैम। जब तक हिमालय अपना असाइनमेंट शो कर दिया, आई वुड लाइक इफ आप इसको थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हो तो जो भी आपको लगता है कि 50 वाले हैं वो सब उसको रिमूव करो। मीनवाइल हिमानी इज गोइंग टू प्रेजेंट असाइनमेंट एंड डीके, जब तक हिमानी और शान अपना कर रहे हैं, आई वांट यू आल्सो टू डू इट प्लीज। डू इट राइट नाउ एंड शो इट टू मी प्लीज। कीवर्ड रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यू कैन नॉट लेट इट गो लाइक दैट। अगर कीवर्ड रिसर्च ही नहीं हो रहा है तो यू कैन नॉट राइट कंटेंट, यू कैन नॉट रैंक योर वेबसाइट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मैम मेरा वाला बंद कर दूं? या श्योर, बट जब तक हिमानी अपना कर रही है, प्लीज जो भी आप जितना कर सकते हो उसको क्लियर उतना कर लो। Can I show my? Yes, then stop sharing your screen. DK, you are also doing it right. Is it visible now? Yes. Okay, so this is an educational platform where they are providing all the extra activity classes like Hmm. after school program. So I just want to run the keyboard on keywords on this website. So what the process I did, I just log in on this one, then I just downloaded my keywords from here from CSV file. Then whatever result I got it, that I saved in just a minute. So these are the keywords I see. So I just selected around. I'm not sure like why it is showing in this way, but Hmm. it should be in Excel file. But I selected around 35 keywords. So the 500 till 500 I have deleted from this, but Hmm. I just selected from above 5,000. Okay. ओके मैम, बट मेरा क्वेश्चन ये है लाइक सपोज ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि ये लोग बहुत सारे नंबर ऑफ क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जैसे अबैकस, वैदिक मैथ्स एंड ऑल। अब मुझे इसके कीवर्ड्स डालने के लिए जो मुझे डालना था वो मैंने डाला कि एजुकेशनल सर्विस और मैंने डाला आफ्टर स्कूल प्रोग्राम, बट मुझे कुछ बहुत अच्छे कीवर्ड्स नहीं मिले हैं मुझे इसमें ना, जो मुझे समझ में आया कि जो सेलेक्टेड हुए वो बहुत अच्छे कीवर्ड्स नहीं थे, जस्ट वो जो सिंपल अबैकस क्लासेस कीबोर्ड क्लासेस जो मैं डाल रही हूँ वही वो दिखा रहा है। तो Hmm. मतलब मुझे इतना एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि इसका कहाँ यूज़ हुआ हमारा, मतलब या तो मुझे कुछ अच्छा उससे रिलेटेड, देखो आप अगर देखेंगे ना यहाँ पे, देखो वही चीज़ें आ रही हैं जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं, मतलब उससे रिलेटेड मैक्सिमम मतलब कीवर्ड्स मुझे जो एक्सपेक्टेड थे, लाइक जैसे मैंने देखा अबैकस क्लासेस, देखो बट आपको अबैकस मंथली क्लासेस। सर्चेस नहीं पता थे ना, आपको कंपटीशन नहीं पता था ना। कंपटीशन हाँ पे भी वही। डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो और आप सीधा, हम्म, आपने अभी स्टार्ट करा है फॉर एग्जांपल, इससे पहले एसईओ नहीं हुआ है, तो सीधा हम हम्म, हाई कीवर्ड्स पे नहीं जा सकते ना। यू कैन नॉट जस्ट गो ओके। टू हाई कीवर्ड्स बिकॉज हाई कीवर्ड्स मतलब कंपटीशन बहुत हाई है। एकदम आप जहां आपका कुछ भी नहीं हुआ है सीधा हाई पे जाओगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, या वर्क करेगा तो बहुत लेट वर्क करेगा।
तो हम पहले क्या नहीं नहीं, करेंगे, वो हम ठीक पहले है। लोअर मीडियम लेंगे फिर हाई लेंगे। मतलब कि और भी वेज हैं इसके, मतलब और कीवर्ड्स निकालने के, आप ये कहना चाह रहे हैं, राइट? नहीं, और वेज नहीं है। इट्स जस्ट दैट अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने आपको वही दिया है जो आपने उसको इनपुट दिया था, तो आप ये कर सकते हो कि वहां पे जब आप अपने गो टू कीवर्ड प्लानर, हाँ जी। एकदम बेस पे आओ जहाँ पे आप अपने कुछ कीवर्ड डालते हो। यहाँ अब पे यहाँ पे नीचे साइड डालो, एंटर अ साइट तो फिल्टर ऑन रिलेटेड कीवर्ड। स्टार्ट विद www डॉट। हाँ जी। डाल दिया? डन। हाँ जी। नहीं, कुछ गलत किया है आपने। ऊपर अपने कीवर्ड्स डालो जो डब्ल्यू एंडिंग डब्ल्यू। एंड। हाँ, इसको पूरा कॉपी कर लो। अब यहाँ पे अपने दो तीन कीवर्ड के सजेशंस डालो, डोंट पुट मच, दो तीन डालो। ये इनवैलिड क्यों बताता है मैम? आपने कुछ कैरेक्टर्स ऐसे डाले होंगे। बताओ आप क्या लिख रहे हो, वापस डालो, कॉमा मत करो। डोंट पुट अ कॉमा, रिमूव कॉमा, एंटर करो। एंटर कर दिया मैम। अगर आपको इसको एक कीवर्ड बनाना है तो यू विल हैव टू जस्ट पुट एंटर एंड स्टार्ट टाइपिंग अ नेक्स्ट कीवर्ड। ओके, तो अभी मैंने एंटर कर दिया, अगर मुझे और बनाना है तो लाइक। नहीं 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 नहीं। वो जो ब्लू वाला जब पूरा बॉक्स उस पे आ जाएगा देन ओनली। वो कोमा हाँ, लगा अब के ही एंटर मत आता है, करो। मैंने देखा। नहीं आता है ऐसे। अगर मैं कोमा लगाती हूँ तब आता है, अदरवाइज नहीं आता है अभी। ओके, ट्राई पुटिंग इट अगेन। चलो मैं और कुछ डाल देती हूँ। स्नीकर्स। अभी ये भी नहीं दे रहा। अभी क्या कॉमा डालूं या नहीं डालूं मैम? नहीं, सिर्फ एक बार एंटर प्रेस करके देखो। ये इनवैलिड दिखा रहा है। पूरा कॉमा दो। ये सभी इनवैलिड। पहला वाला जो आपने किया था वो कैसे किया था? ऐसे ही किया था मैम, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जस्ट कॉमा डालते हैं, एंटर करते हैं। अब ये इनवैलिड क्यों दिखा रहा है? कॉमा पहले डाल तो के मैं एंटर मत करो, बिना कॉमा के एंटर करो। बिना कॉमा के वो ब्लू लाइन नहीं ले रहा मैम, सिंपल ही ले रहा। देखो अब एड्रेस क्लासेस, अब मैंने कुछ नहीं डाला, सिंपल एंटर किया, तब वो ब्लू ब्लू में नहीं अब आ स्पेस तो नहीं दबा रहे हो एंटर की जगह? रहा। हाँ राइट। हाँ राइट। मैम एक ये बता दें, ये ग्रीन और ब्लू में क्या डिफरेंस होता है? कोई फर्क नहीं है। ओके, ठीक है, हम रिजल्ट कर देते हैं इधर। हम्म। अब कहाँ जाना था? आप हाई कीवर्ड्स के लिए बोल रहे थे। अब वही सेम प्रोसेस जो हम करते हैं, अब आपको बेटर कीवर्ड्स मिलेंगे जो आपके उससे रिलेटेड होंगे। तो डिफरेंस क्या हुआ मतलब? डिफरेंस कुछ नहीं हुआ। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी बेटर कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप जिस साइट के लिए ढूंढ रहे हो उसका अगर आप यूआरएल डाल दोगे तो वो कंटेंट से आपको कीवर्ड्स फिल्टर करके दे देगा। बट यूआरएल तो मैंने पहले भी डाला था, तब भी नहीं मिल रहा ना, तभी तो वही प्रॉब्लम। यूआरएल तो मैंने पहले भी डाला था, अब अभी देखो सारे कीवर्ड्स वही सेम आ रहे हैं। बस ओके, आप मतलब अपने नॉर्मल जो कीवर्ड्स है वो डिफरेंस। फाइनलाइज करो। जो आपको कीवर्ड फाइनलाइज करने हैं, वो फाइनलाइज करो। बस हाँ आई कीवर्ड्स थिंक। देखो, सेम ही आएंगे कीवर्ड। मल्टीपल वेबसाइट जब सेम कीवर्ड को टारगेट करती है तभी तो उसका कॉम्बिनेशन लो या हाई होता है। हाँ राइट, मुझे समझ में आ गया, मतलब पहले से डिफरेंस आ रहा है, अभी जैसे 100 और 1 के आ रहे हैं, पहले 50 समथिंग कुछ आ रहा था। ठीक है। ठीक है मैम, मैं चेंज करके देख लूँगी कीवर्ड्स में। और मैम एक डाउट और था मेरा, लाइक जैसे हम एसईओ चेकर करते हैं जब हम,
तो हमने वो चेक कर लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो वो हमें रीड आउट नहीं करने आ रही कि वो प्रॉब्लम्स हैं क्या, और क्या हम उनको फिक्स करना बाद में सीखेंगे या क्या रहेगा, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम्स क्या पहली हैं। बात तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर वो कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, गाइस सब लोग सुन लेना। अगर ऐसी ऑडिट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बट अगर वो कोई टेक्निकल कोड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो यू विल हैव टू आस्क द डेवलपर टू डू इट, बिकॉज दे आर अ मार्केटर एंड नॉट अ डेवलपर हु नोस कोड। ओके, जैसे कि मतलब हमने देखा एसईओ चेकर में वो बता रहा था कि ये कीवर्ड जो हैं वो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो अगर ब्रांड का जो नाम है वो तो ऑब्वियसली रिपीट होगा ही, तो उसको कैसे ठीक है, चेंज कोई बात नहीं। करेंगे? तो आप कोई उसको बात नहीं ना। उस एरर को आप स्किप कर दो। हाँ, सी यू डोंट ठीक हैव टू फॉलो एवरीथिंग व्हिच इज गिवन। अगेन एज आई है। सेड, मैंने एक चीज पहले भी बोली थी, इट्स अ फ्री टूल एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट इट्स गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग। ओके, फाइन। It's not going to give you everything very accurate. It can be wrong at times and that's fine. And you can ignore some things जो आपको लगता है that कि हाँ ये you know ये सही है मेरे लिए, मैं ये कर सकती हूँ, वो कर दो। नहीं तो ठीक है, unless and it's very critical, you can choose to ignore it. That's fine. थैंक यू। Ma'am, हम्म। in Himani's report, I saw she didn't use any brand keyword, using brand like brain bay. It's a brand, no, ma'am. She didn't use. No, I use brand keyword, but the problem was that was a low frequency, so I That's deleted in okay. my report. ब्रांड कीवर्ड अगर लो भी होगा हिमानी, तो दैट्स ओके। अगर कभी भी आगे चल के आप उसको रिपीटेडली यूज करते रहोगे तभी तो उसका सर्च बढ़ेगा। बिकॉज हाँ वंस नहीं, ये पीपल मैम कह रही है कि वेबसाइट, ब्रांड कीवर्ड नहीं देखा, तो क्योंकि वो मैंने डिलीट कर दिया था इसलिए उनको रिपोर्ट में दिखाई नहीं दिया। Okay, okay, okay. You filtered it. Okay, ma'am. Yeah, I filtered because frequency was low, that is 50, that's why. Okay, then. Okay. ऑल गुड, बोथ ऑफ यू हैव एनी डाउट? No, no. सैम कहाँ तक पहुंचे आप? आई थिंक हमने काफी देर हिमानी का कवर कर लिया, तो आपका काफी आधा तो हो जाना चाहिए अभी तक। सैम, प्लीज शेयर स्क्रीन। गाइस, आई एम सॉरी दिस इज अ लिटिल टाइम टेकिंग, बट थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च इज इम्पोर्टेंट, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। सैम प्लीज रिप्लाई। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? नहीं हुआ है तो चैट बॉक्स में लिख दो, और कोई यस नहीं मैम। समझ में आ रहा है तो डाउट पूछ लो। मैम क्लियर है। स्क्रीन शेयर करो, कितना कर लिया आपने? हाँ मैम थोड़ा रुकिए। हम्म। मैम एक बार देखिए तो। हम्म। तब देखेंगे, मैं नहीं देखूंगी, तब देखेंगे। स्क्रीन शेयर करो। हाँ मैम इसके आगे मैम वो हाई कीवर्ड्स कैसे कैसे क्या करा है अभी तक आपने?
मैम ये वाले पार्ट में मैम जो हाई रैंकिंग कीवर्ड्स है उसमें मैम थोड़ा डाउट है। क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। सारे फिल्टर्स हटा दो, रिमूव ऑल फिल्टर्स जो भी आपने लगाए हैं। हिमानी, कृष्णवेणी, बताओ क्या करना है गाइस। डीके, क्लास तो अटेंड करी थी तो यू कैन आंसर हियर कि क्या करना है। He should delete first to 50 such value, ma'am. It's very low, 50. First हम्म, filter that. And he didn't use his company name also ठीक है, for कंपनी नेम तो एक keywords. बार बाद में देखेंगे। पहले कीवर्ड के वॉल्यूम से फिल्टर करो। Okay, value. Yes, ma'am. That volume filter the 50s. जो भी 50 वाले हैं वो हटा दो, श्याम। ओके मैम। मैम इसके आगे। और टेक्स्ट गाइस। Yeah, ma'am. Almost all in the low competition only, ma'am. हिमानी, Mm. व्हाई नॉट आंसरिंग? Yes, ma'am. She was talking. I did not enter. If it comes like that, no, ma'am, Can how it choose keywords? If Can you check how many are there? everything is in a low competition, no, ma'am. दैट्स ओके, दैट्स फाइन। कितने Please कीवर्ड्स हो रहे Can हैं you remove. check टोटल? कितने श्याम, बचे हैं वो देख लो. Okay. कितने कीवर्ड्स हो रहे हैं एक बार देखना। Free income tax, it no, he can delete that, no, ma'am. It's not a free, no. 35 is enough, I think. ठीक है, ठीक है, कोई अब प्रॉब्लम इसमें नहीं. से फ्री इनकम टैक्स मैम हटाओ। 18। Yeah, free income tax also you can delete. After filtration, you हाँ, सिर्फ फिल्टर के बाद वाले देखना है पूरी। free income tax you can delete. It return filing also you can delete. It return filing. Both are रेड equally मार्क negative. कर दो। श्याम, जो भी हम बता रहे हैं वो रेड मार्क करो। फिल्टर मत करो, डोंट फिल्टर, रेड मार्क करो सो दैट यू नो कि हाँ, हमने कौन से हटाए। free income tax. इनकम टैक्स फाइलिंग है, फ्री इनकम टैक्स जो 12 नंबर पे है ना उसको। 12 and 13. गुड, स्क्रॉल डाउन। चार, आपको कौन से लगते हैं कि और कौन से हटाने चाहिए? 31 ओके, also, ma'am. Return of income. 34. 31. You say it's not right. 34 also. Return. Return of income, yes. And 33 also, I think. And 19 return taxes. ध्यान I समझ think में आया 30. हमने क्या किया है? यस मैम। जरूर होल्ड ऑन, बताओ अब स्टार्टिंग से हमने क्या किया है। बताओ व्हाट वी हैव डन। मैम हमने जो अनरिलायबल कीवर्ड्स जो थे उन्हें हटा दिया। प्रोसेस समझाओ स्टेप बाय स्टेप, हमने अभी कैसे किया, आपके हाथ से हमने करवाया ना, तो बताओ हमने कैसे किया। मैम सबसे पहले फिल्टर यूज करके 50 को हटाया है। उसके 50 को क्यों हटाया?
क्योंकि वो बहुत लोग उसके बाद सर्च मैम वॉल्यूम जो थी। अनरिलायबल कीवर्ड्स थे उन्हें रेड मार्क करके लाइक ये हम्म, इनको भी हम रिमूव कर देंगे जिनको भी हमने रेड मार्क किया है। यस हम्म, समझ में आया कीवर्ड रिसर्च कैसे होगी। अब जो बचे हुए हैं, अगर वो कम है तो आप फिर से कीवर्ड रिसर्च और करोगे थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि हमको कम से कम 10 से 15 कीवर्ड्स तो चाहिए और आपके पास अभी 10 से 15 नहीं हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप एक और बार कीवर्ड रिसर्च करोगे, कुछ और कीवर्ड फाइनलाइज करोगे, उसके बाद अपना एसईओ शुरू करोगे। समझ ओके में आ रहा है? ओके यस Ma'am, हम्म। what is YOA change? Something like here, सॉरी, YOY change. Before ईयर low, ओवर ईयर चेंज। yeah. YOY मीन्स ईयर ओवर ईयर चेंज, MOM मीन्स मंथ ओवर मंथ चेंज। Means, उसका ये मतलब होता है कि ईयर मतलब इस टाइम पे लास्ट ईयर इसकी कितनी सर्च वॉल्यूम थी और अभी कितनी है, मतलब बाय कितने परसेंट बढ़ी है। अगर -90 है तो बाय -90% वो नीचे गिर गई है। 90% जो सर्च वॉल्यूम है मिल गया missed by शायद। हाँ, ये 3 मंथ चेंज। देखो सबसे पहले क्या है, 3 मंथ चेंज है। 3 मंथ चेंज क्या है, सेकंड वाला जो कीवर्ड है उसका 3 मंथ चेंज क्या है, -90%। ठीक है, माइनस okay. नाइन्टी परसेंट का मतलब है कि उसकी जो सर्च वॉल्यूम है, मतलब जितने लोग उसको सर्च करते हैं, वो Hmm. 90% तक कम हो चुके हैं। Okay, they are not ठीक है, searching. Okay. यस। अब वो अगर आप 3 महीने पहले जितने लोग सर्च करते थे और जितने लोग आज कर रहे हैं उससे 90% लोग कम हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप एक साल में भी देखोगे तो भी 90% लोग कम हो चुके हैं। Oh, ठीक है, okay. According to that, also we can took ma'am keywords. ये check नहीं ये नहीं, भी check करना है। इट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज सी एक कीवर्ड बहुत बार ऐसा होता है, मे बी पीपल आर नॉट finding it because now they have CAs and everybody to do the income tax return. Oh, They are not no longer doing it by themselves. ठीक है, बट जो सीए वगैरह लोग हैं वो लोग तो कर ही रहे हैं, राइट? तो एंड ये जो ट्रेंड्स हैं ये अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं। तो ये चेंज, इसमें चेंजेस आ सकते हैं, दैट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग टू अचीव। These trends can be changed accordingly and that's fine. तो हमें और एवरेज देखना है ना मैम, सॉरी, एवरेज एवरेज कंटेंट देखना है ना, जो ये वैल्यू दिखा रहा है डोंट लुक एट 50,000 का। डोंट लुक एट द ट्रेंड, इट्स बेटर टू लुक एट जो आपका एवरेज मंथली सर्चेज है उस पे, एंड देन आपका जो कंपटीशन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, दैट इज मोर इनफ। कंपटीशन मीन क्या कह रहे हैं मैम आप? कंपटीशन मीन्स कि कितना कंपटीशन है। कंपटीशन यानी कि और कितने लोग हैं। अगर किसी का हाई कंपटीशन है दैट मीन्स कि बहुत सारे और वेबसाइट भी हैं जो इस कीवर्ड पे क्या करते हैं, जो इस कीवर्ड पे रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं फिलहाल, या तो कोशिश कर रहे हैं या रैंक कर रहे हैं। तो ये कैसे पता चला मैम हमें? गूगल कीवर्ड प्लानर ने बताया। गूगल के ऊपर तो सारे कीवर्ड्स हैं, सारे रिजल्ट्स हैं, गूगल को तो पता ही होगा ना। नहीं, तो कंपटीशन का मतलब जैसे अगर मैं इनकम टैक्स फाइलिंग 50,000 दिखा रहा है तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये 50,000 लोग सर्च कर रहे हैं, या कॉम्पिटिटर्स कहाँ से पता चल रहे हैं? होल्ड ऑन सुनामी, डोंट गेट कंफ्यूज। एवरेज मंथली सर्च का मतलब है कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को। राइट। कंपटीशन का मतलब है कि कितने वेबसाइट्स इस पे रैंक है। अगर लो कंपटीशन है तो यानी कि कम वेबसाइट्स इस कीवर्ड को रैंक करने के लिए यूज कर रहे हैं, या कम वेबसाइट्स इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही हैं करेंटली। You see the competition is zero, 0% competition है। Then next वाले का जो कीवर्ड competition है that is 9%। यानी कि सिर्फ 9% ऐसी वेबसाइट हैं जो यहाँ पर इस कीवर्ड पर रैंक कर रही है या इस कीवर्ड पर रैंक करने ओके, की कोशिश कर रही है। एवरेज हाँ वही मंथली मैं सर्चेज एंड समझ गया मैम। कंपटीशन आर ये टू कॉलम अदर एक्चुअली पूरा नहीं दिख रहा था ना, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, ओके क्लियर। Can you expand that मैम? थोड़ा एक बार बता दो ना, ये एक्सपेंड करके वाला कंपटीशन सैम क्लियर का नहीं है इधर। सैम का स्क्रीन है, सैम का स्क्रीन है, आस्क हिम।
Shyam, can you explain that? Madam will explain now. Here it's not clear. Can stop sharing your screen. मैम मेरा एक डाउट है। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। ये जो वाई ओ वाई है ये मैम पहले का सर्च किया वाला है, और जो थ्री थ्री हम्म, समथिंग थ्री समथिंग है इससे मैम बाद में सर्च किया है। अभी जो मैम यहाँ में जो 0% दिखा रहा है, फिर यहाँ में जो मैम हम्म। माइनस माइनस में दिखा रहा है, ये क्या मैम? अ, 0% का मतलब है कि लास्ट 3 मंथ्स में या लास्ट एक साल में, ईयर ओवर ईयर मतलब लास्ट एक साल में इस कीवर्ड के जो मंथली सर्चेज हैं उसमें कोई फर्क नहीं आया है। ठीक है। -90% का मतलब है कि 90% कम लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। जब माइनस आया तो यानी कि डिक्रीज हुआ है एवरेज उसका मंथली सर्च। और अगर माइनस नहीं है यानी कि प्लस है, यानी कि जैसे 900% लिखा हुआ है, तो 900% का मतलब कि प्लस, यानी कि प्लस हुआ है। जब कोई भी साइन नहीं है वी विल बी अज्यूमिंग इट एज अ प्लस। तो यानी कि 900% लोगों ने ज्यादा सर्च करना शुरू किया है अब इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि पिछले 3 महीने में या वाई ओ वाई मतलब ईयर ओवर ईयर में कितने लोगों ने इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे सर्च करना शुरू करा है, या कितने लोग करते थे और अब उन्होंने कम कर दिया है। जब कम कर दिया होगा तो माइनस लगा हुआ होगा। जब अगर किसी में प्लस होगा तो उसमें कोई भी साइन नहीं, सिर्फ 900% लिखा हुआ है, यानी कि लोग बढ़े हैं। तो मैम इसका Can मतलब 900% क्या मैम बेटर है? ऑब्वियसली बेटर है, बट हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। वी डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ ईयर ओवर ईयर। हमारे लिए जो मेन कॉलम्स है वो आपका ये जो थर्ड नंबर का कॉलम है उसको सेलेक्ट करो, एवरेज मंथली वाला। सी। सेलेक्ट करो उसको। हाँ, इसको ग्रीन मार्क करो ऊपर से। ग्रीन मार्क करो। इसके बाद कंपटीशन पे आओ। कंपटीशन नहीं, इसके पहले वाला, यस। इसको ग्रीन मार्क करो। आप लोगों के लिए जो मेन कॉलम्स हैं वो ये दो ही कॉलम्स हैं, एवरेज मंथली सर्चेस एंड कंपटीशन। जब हम एसईओ की बात कर रहे हैं, जब हम गूगल एड्स की बात कर रहे हैं तो एक अलग बात है। लेकिन जब हम एसईओ की बात करें, द टू मेन कॉलम दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज एवरेज मंथली सर्चेस एंड। समझ में आ गया शायद? कृष्ण वेनी बोलो, क्या बोल रहे थे? यस। mm, Shyam, can you expand this competition buttons? Both. जो आपने दो कॉलम्स ग्रीन किए ना शान, उनका ना थोड़ा सा वेट बढ़ा दो, चौड़ा कर दो उनको। सिर्फ उन दोनों को कर दो, सबको मत करो, सिर्फ उन दोनों को कर दो। अब बताओ। Ma'am, हम्म। these two topics, can you explain once, ma'am, for two competitions here? Competition on देखो, indexed value and competition. नहीं, कंपटीशन और इंडेक्स वैल्यू से आपको कोई लेना देना नहीं है, फॉरगेट इट। मैं सबको बार बार बोल रही हूँ, Okay. सिर्फ दो कॉलम दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज एवरेज मंथली सर्चेस एंड कंपटीशन। एवरेज Oh, मंथली सर्चेस का मतलब है कितनी बार एक कीवर्ड या कितने लोग एक कीवर्ड को सर्च करते हैं। ठीक है। okay. एक महीने में इनकम Okay. टैक्स फाइलिंग जो है उसको 5,50,000 जो भी लिखा है उतनी बार वो सर्च होता है। ठीक Okay. है। अब आते हैं कंपटीशन पे। हाँ, कंपटीशन का मतलब क्या होता है? इसका कंपटीशन लो है, यानी कि इनकम टैक्स फाइलिंग जो कीवर्ड है या हाँ, इनकम टैक्स फिलिंग जो भी कीवर्ड है उस पे कंपटीशन लो है। दैट मीन्स कि कम वेबसाइट इस कीवर्ड पे टॉप पे रैंक कर रही हैं, या फिर ऐसी कम वेबसाइट्स हैं जो इस कीवर्ड पे रैंक होना चाहती हैं। हाँ, sure. अगर आप अपने लिए कीवर्ड फाइनलाइज कर रहे हो तो Hmm. आपके आपके वेबसाइट जैसे और भी तो बिजनेसेस होंगे। Hmm, yes, ma'am. नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आपके वेबसाइट जैसे और बिजनेसेस नहीं होंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। एवरी बहुत कम ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो नॉन आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है।
तो Okay. और भी ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आप जिनका नेचर ऑफ बिजनेस आपके बिजनेस जैसा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इस कीवर्ड पे रैंक होने का ट्राई कर रहे हैं, बट ऐसे कम लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं है। दैट इज वाई द कंपटीशन इज लो। Okay. Okay, ma'am. Thank तो मैम हमें वो कीवर्ड्स ढूंढने चाहिए जहाँ पे कंपटीशन लो, राइट? वो हमें ज्यादा यूज करने चाहिए। नहीं, नो, नाउ दैट डिपेंड्स। अगर आपने सिर्फ एसईओ स्टार्ट किया है, अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ऑफ ड्राइविंग। अगर आपने जस्ट ड्राइविंग स्टार्ट करी है तो आप क्या करोगे, यू वोंट गो एकदम से जो एकदम बहुत ज्यादा क्राउडेड रोड्स होते हैं या जहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, क्या आप वहां चले जाओगे एकदम से? you. No. बताओ। जिस पे नो। एकदम से होगा उस पे नहीं जाओगे ना। पहले यू विल स्टार्ट गोइंग ऑन टू द रोड्स जहाँ जो थोड़े से खाली हैं या जो पूरे खाली हैं, ठीक है। दैट मीन सिमिलरली एसईओ में जब आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करोगे किसी वेबसाइट का स्टार्टिंग में, तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप वो वाले कीवर्ड लोगे जिनका कंपटीशन लो है या मीडियम है। फिर जब आप थोड़े से लो और मीडियम कीवर्ड्स पे, जैसे आप 10-15 लो या मीडियम कीवर्ड्स पे आपने रैंक करना आपकी वेबसाइट पे शुरू कर दिया, मान लो सेकंड पेज पे आ गए या फर्स्ट पेज पे आ गए, फिर आप एक नया सेट ऑफ कीवर्ड रिसर्च करोगे जिसका कंपटीशन हाई है। जिसका भी कंपटीशन हाई होगा, हमेशा याद रखना कि यूजली हाई कीवर्ड जिनका रिसर्च होता है उस पे कुछ बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स रैंक कर रहे होते हैं। तो हाई कीवर्ड कंपटीशन का मतलब है कि आपको उनको बीट करना है, बट पहले उसके लिए आपको एटलीस्ट कुछ तो आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए ना। जब आपकी वेबसाइट अच्छे से 10-15 कीवर्ड्स पे भले लो क्यों ना हो उस पे रैंक करेगी, तभी तो यह वेबसाइट हैज अथॉरिटी, राइट। एंड वंस यू बिल्ड अथॉरिटी, जैसे आई गेव एन एग्जांपल ऑफ ड्राइविंग, जैसे आपने एक बार आपने खाली रोड पे भी चला दिया, आपने बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया, देन यू स्टार्ट धीरे धीरे गोइंग टू द क्राउडेड रोड्स। Ma'am, keyword is not stable, ma'am, for ranking. Every time we should change that. नहीं, कीवर्ड पे अगर आपने स्टेबल होता है, आपने एक बार जो ले लिया वो ठीक है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई कीवर्ड पे आपने रैंक करना स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट पेज पे आ गए, थर्ड फोर्थ पे, तो अब आप Okay. लिमिटेड एफर्ट कर सकते हो उसको फर्स्ट सेकंड पे लाने के लिए, राइट। Oh, तो अब क्या आप करोगे, आप अपना स्कोप ऑफ वर्क एक्सपैंड करोगे कि भाई अब इन कीवर्ड्स पे तो हो गई, चलो मैं और कीवर्ड्स पे भी रैंक करती हूँ। oh. क्योंकि Okay, जितने ma'am. ज्यादा कीवर्ड्स पे आपकी वेबसाइट आएगी उतना ही Hmm. बेटर होगा ना, उतने ज्यादा लोग उस पे आएंगे, उतने ज्यादा आई बॉल्स उसको मिलेंगे, Oh. तो मतलब Okay. मैम वेबसाइट का कंटेंट फिर से चेंज करना पड़ेगा, लाइक दैट? नहीं, बाय आर यू चेंजिंग वेबसाइट कंटेंट? तो फिर प्राइमरी हाई कीवर्ड्स मत कीवर्ड्स हम डालो, उनको कैसे डालें? सेकंडरी कंटेंट ले लेंगे, उनको सेकंडरी कीवर्ड्स में ले लेंगे। टेक देम इन सेकंडरी कीवर्ड्स, डोंट टेक देम इन प्राइमरी कीवर्ड्स। और यहाँ पे वेबसाइट का कंटेंट क्यों चेंज करते हो? देखो मैंने क्या बोला था, हर अलग अलग पेज के लिए अलग अलग कीवर्ड लिए जाते हैं, ठीक है। तो होम पेज पे जो कीवर्ड चल रहे हैं उनको होम पेज पे चलने दो, जो आपको सेकेंडरी कीवर्ड लेने हैं आप उसके लिए नया पेज बना लो। नया पेज बनाओगे तो कंटेंट वैसे ही नया होगा ना। यू कैन नॉट हैव सेम कीवर्ड सेम कंटेंट। It ये will all comes under real-time projects, then we will know, ma'am. यस, करेक्ट। Still everything clear, ma'am. Thank एनी अदर नाउ गाइस? you. Till now, okay, ma'am. Thank you. हिमानी, शान, डीके, एनी यस। डाउट्स? नो मैम। मैम हम हम्म। जो कंपनी का कंपेटिटर वेबसाइट है हम्म। वो मैम वो कौन सा कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्या हम पता कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो, जाओ कीवर्ड प्लानर पे, कॉम्पिटिटर वेबसाइट निकालो कोई भी और कीवर्ड प्लानर पे जाओ। बस यहीं रुक जाओ। कॉम्पिटिटर की वेबसाइट कहाँ है? हाँ मैम, ये वेबसाइट है। कॉपी करो वेबसाइट का लिंक।
डन। चलिए कीवर्ड प्लानर पे जाओ। स्टार्ट विद वेबसाइट, नो, स्टार्ट विद वेबसाइट। ऊपर देखो स्टार्ट विद कीवर्ड लिखा हुआ है, दूसरे में स्टार्ट विद वेबसाइट लिखा हुआ है। यस। यहाँ पे पेस्ट करो, गेट रिजल्ट्स। आ गए। ये सारे कीवर्ड हैं जो आपकी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट यूज कर रही है। सबको समझ में आया हमने क्या किया? Yes, ma'am, but I have a doubt, ma'am. हम्म। Directly Shan went and his competitor का नेम इधर लगा दिया है ना. Actually ऐसा हम्म। नहीं होता ना मैम. सर्च इंजन पे जाके हम्म। we'll type there no who is the competitors for us. Then we'll उसको take the कॉम्पिटिटर पता था। उसको कॉम्पिटिटर पता था ना। अगर आपको कॉम्पिटिटर नहीं पता है तो पहले आप कॉम्पिटिटर ढूंढोगे ना। उसको कॉम्पिटिटर okay ऑलरेडी पता था। बहुत बार हमको पता होता है ना, कभी हम एक बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं तो पहले हम देखते हैं ना कि हमारे आसपास वैसे बिजनेसेस और कौन से हैं। okay okay ma'am. अगर नहीं पता है तो क्या क्या प्रोसेस है? क्या एक्सप्लेन करो। हाँ मैम। एक्सप्लेन करो हिमानी को कि क्या प्रोसेस है कॉम्पिटिटर कीवर्ड निकालने का। नहीं नहीं मैम, ये समझ में आ गया। मैंने पूछा अगर कॉम्पिटिटर नहीं पता है देन क्या प्रोसेस है? वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज अनदर टॉपिक। ओके फाइन, ठीक। नेक्स्ट क्लास में अगर ना स्टार्टिंग होते यू हैव टू रिमाइंड मी, तो देन ओनली आई विल बी एबल टू टेल यू दैट। इट्स योर जॉब टू रिमाइंड। ओके। मैम ये हम्म। होम पेज, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट में किस टाइप का कीवर्ड्स यूज करना चाहिए? होम पेज में आपके मेन कीवर्ड्स। होम पेज में आपके मेन कीवर्ड्स। ठीक है। उसके बाद अबाउट अस में भी आपके जो सेकेंडरी कीवर्ड्स है वो ले सकते हो, और कॉन्टैक्ट अस में भी सेकेंडरी भेजिए। मेन मेन कीवर्ड मतलब क्या मैम, ब्रांड नेम? नहीं, मेन कीवर्ड्स जो आपकी प्राइमरी सर्विसेज या प्राइमरी प्रोडक्ट्स के लिए है। ओके। मैम एग्जांपल। आपकी मेन सर्विस क्या है? मेन सर्विस का मतलब है वो सर्विस जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो सबसे ज्यादा पैसा देती है, वो ही तो आपकी मेन सर्विस होगी ना। किसी भी दुकान पे जाओगे तो जो सबसे ज्यादा महंगा प्रोडक्ट होगा वो तो वही बेचना चाहेगा ना। यस मैम। तो वो उसका मेन प्रोडक्ट हुआ। तो जो सर्विस जिसमें आपका एकदम एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस है, और जो सर्विस जिसमें आपका एकदम बहुत ज्यादा पैसा है, वही तो आपकी मेन सर्विस होगी। तो अपने मेन सर्विस को आप सब होम पेज अगर आप यूज करो, और जो सेकेंडरी सर्विस है जो आप सेल ऑफर करना चाहते हो, उनका आप बाकी पेजेस में कर सकते हो। मैम मेन सर्विसेज में क्या प्लेस का नाम भी होना चाहिए? सॉरी, जो मेन सर्विस का नाम है वही पेज का नाम है। अगर मेरे पास चार सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ये तीन सर्विसेज हैं। अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है, मैं इसका सबसे अच्छे से पैसा चार्ज करती हूँ। और आईटी जो है ना, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह, ये मैं किसी को ना आउटसोर्स कर देती हूँ। ठीक है। तो अब क्या है, अगर मैं आउटसोर्स कर दूंगी तो मेरे पास पैसा नहीं बचेगा ना। मैं तो वही चार्ज करना चाहूंगी जिसमें मुझे सबसे ज्यादा पैसा आता है, और मुझे सबसे ज्यादा पैसा इसमें आता है डिजिटल मार्केटिंग में। तो मैं क्या करूंगी, मैं डिजिटल मार्केटिंग को सबसे ज्यादा प्रमोट करूंगी। बाकी दो सर्विसेज को भी करूंगी लेकिन मार्केटिंग को ज्यादा करूंगी। मैम डिजिटल मार्केटिंग आसान रखें या बस डिजिटल मार्केटिंग रखने से भी सॉरी। हो? डिजिटल मार्केटिंग मैम आसान रखें या बस डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग रखने से होगा? दोनों रख सकते मैम, हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। बोलो बोलो। ओके मैम। ओके गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट। सबको क्या करना है बता देती हूँ। कॉम्पिटिटर्स वाला पार्ट हिमानी आपको रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट क्लास। एक बार फिर से कीवर्ड रिसर्च करना। आई नो देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स, आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार वापस से करना। एक लास्ट क्लास ऑफ कीवर्ड रिसर्च विल टेक ऑन फ्राइडे।
and then we'll go ahead with SEO. ठीक है? Okay, ma'am. Thank you. प्लीज मेक श्योर कि सब लोग कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च। शान मेक श्योर, नहीं तो मैं उसी टाइम करवाऊंगी क्लास में। ओके। Okay, ma'am. Thank you. थैंक्स गाइस, बाय Bye, ma'am. बाय।